जब भी मेरे घर में कीमा आता है तो मेरे घर वालों की यही फरमाइश होती है कि आप हमें वही तंदूरी कीमा कढ़ाई बनाकर खिलाएं जो आपने एक बार हमें बनाकर खिलाया था। तो ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से तंदूरी कीमा कढ़ाई को बनाने के लिए मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में गरम कर लिया है। इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चों को हमने ऑयल के अंदर डालकर हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ले ली हैं। तो प्याज आपने थोड़ी ज़्यादा ही इसके अंदर ऐड करनी है। प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कीजिएगा और प्याज को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। तो हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है रोज़ी इस्लामाबाद से, रुखसार अहमदाबाद से, बिंदा तिवारी लखनऊ से, सुरेश कांजी को थैंक्स जाता है लंदन से, लुबना सुलेमान कराची से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। प्याज के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। उसके बाद हमने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया है, और कीमा ऐड करके हम कीमे को इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कीमे ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ, और इसको भी मैं कीमे के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से कीमे के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भर के तंदूरी मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक बाद में भी हम टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। तो इन सारे मसालों को ऐड करके हम एक बार फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि चिकन कढ़ाई से ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन जब मैंने ये तंदूरी कीमा कढ़ाई बनाया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और अब तो मैं इसको अपने घर की दावतों में भी बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटर को मैंने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके टमाटर को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इतनी देर हम दही का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही ले लिया है। तो ये ताज़ा दही है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 6 से 7 बादाम, और यहाँ पर मैंने काजू भी इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 ऐड कर दिए हैं, और 1 टीस्पून हम इसमें खशखाश ऐड कर देते हैं। तो खशखाश को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने अखबार के ऊपर रखकर सुखा लिया था। तो खशखाश ऐड करके अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर लेते हैं। तो आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया है। तो दही के इस मिक्सचर को बनाकर हम साइड पे रख देते हैं। हमारा कीमा जैसे ही अच्छी तरह से गल जाएगा तो हम दही वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे के अंदर हमने जितने भी टमाटर ऐड किए थे वो पूरी तरह से कीमे के अंदर घुल चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर दही वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं, और हमने इसका लो फ्लेम कर दिया है। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर दही वाला मिक्सचर ऐड किया है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे तो आपका दही फट जाएगा। तो कीमे को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए, इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। ½ टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जूलियन साइज़ में कटी हुई अदरक, और यहाँ पर मैंने ले ली है लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये दोनों चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है, और इसके अंदर हम फॉइल कप रख देते हैं, और इसके अंदर हम लगाएंगे कोयले का दम। इससे हमारा तंदूरी कीमे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। कीमे के ऑयल को ही इस तरह से मैंने कोयले के ऊपर डाल दिया था, और हमने इस तरह से इसके ऊपर कोयले का दम लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तंदूरी कीमा कढ़ाई बनकर तैयार हो चुका है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर
ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।